हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10 से एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द सर्मन एट बनारस। तो चलिए बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपको अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आप में से बहुत कम ही लोग हो जो लाइक और सब्सक्राइब करते हो इस चैनल को, तो प्लीज़ कर देना, ठीक है। तो चलिए अब बिना किसी देर के इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है वो गौतम बुद्धा के बारे में है। और गौतम बुद्धा को कौन नहीं जानता। तो गौतम बुद्धा का जन्म एक नॉर्थ इंडियन रॉयल फैमिली में हुआ था एज अ प्रिंस और उनका नाम था सिद्धार्थ गौतमा। तो जब वो 12 साल के थे तो उन्हें घर से बाहर दूर भेज दिया गया था हिंदू स्क्रिप्चर्स पढ़ने के लिए। और जब वो 4 साल बाद लौट कर आते हैं तो उनकी शादी एक प्रिंसेस से हो जाती है और जल्द ही उन दोनों का एक बेटा हो जाता है और वो लोग 10 सालों तक अपनी एक अच्छी खासी रॉयल लाइफ जीते हैं। तो जब प्रिंस यानी कि सिद्धार्थ गौतमा 25 इयर्स के थे तब उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। यानी जब उनको वर्ल्ड के सफरिंग्स के बारे में पता चलता है तो इसकी वजह से उनकी लाइफ जो है वो पूरी चेंज हो जाती है। तो एक बार प्रिंस हंटिंग के लिए जा रहे थे कि तभी उनको रास्ते में एक सिक आदमी दिखाई देता है, यानी एक बीमार आदमी दिखाई देता है। फिर उनको एक एजेड आदमी दिखाई देता है, यानी एक बुढ़ा आदमी दिखाई देता है। और फिर उनको एक फ्यूनरल प्रोसेशन दिखाई देते हैं, यानी कि जब लोग मर जाते हैं तो उनका जो क्रियाकर्म होता है, जो फ्यूनरल होता है, वो चीज़ उन्हें दिखाई देती है। एंड फाइनली उन्हें एक मॉन्क दिखाई देता है भिक्षा मांगते हुए। तो ये सभी चीज़ों को देखकर वो अंदर से इतना हिल जाते हैं, इतना उनको धक्का लगता है कि वो वर्ल्ड में निकल पड़ते हैं, यानी अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के वो दुनिया में निकल पड़ते हैं एनलाइटमेंट की खोज में। एनलाइटमेंट यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज की खोज में कि आखिर लोगों को सौरो क्यों होता है, आखिर लोगों को दुख क्यों होता है। तो वो सालों तक इधर उधर भटकते रहते हैं एंड फाइनली वो एक पीपल ट्री के नीचे आकर बैठ जाते हैं और वो करते हैं, यानी प्रतिज्ञा करते हैं कि वो तब तक उस पेड़ के नीचे से नहीं उठेंगे जब तक कि उन्हें एनलाइटमेंट के बारे में पता नहीं चल जाता। तो 7 दिनों के बाद यानी कि 7 डेज के बाद उन्हें एनलाइटमेंट के बारे में पता चल जाता है, यानी उन्हें स्पिरिचुअल नॉलेज आ जाता है। एंड देन वो उस ट्री का नाम बोधि ट्री रखते हैं, यानी जिसका मतलब होता है ट्री ऑफ विजडम। एंड उसके बाद से वो लोगों को टीच करने लगते हैं, उन्हें बताने लगते हैं अपने जानकारी के बारे में। एंड फिर उसके बाद वो अपनी जो नॉलेज है वो लोगों में बांटना शुरू कर देते हैं। तो उस टाइम के बाद से उन्हें लोग बुद्धा कहकर बुलाने लगे, जिसका मतलब होता है द अवेकेंड या फिर द एनलाइटेंड। तो गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन का मतलब होता है रिलीजियस टॉक या फिर मोरल टॉक। तो गौतम बुद्धा ने अपना पहला सरमन बनारस के सिटी में दिया था और बनारस को काफ़ी ही ज़्यादा हॉली यानी कि पवित्र माना जाता है क्योंकि ये रिवर गंगा के यहाँ सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये जो सरमन है इसे आज भी वहाँ पर प्रिजर्व करके रखा गया है और आज भी ये वहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इस सरमन में लोगों के अनएंडिंग सफरिंग्स के बारे में बताया गया है। तो अब यहाँ से हमारी एक स्टोरी शुरू होती है जो कि किसा गौतमी के बारे में है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि किसा गौतमी एक लेडी थी और उसका एक ही बेटा था जो कि मर गया था। तो अब किसा गौतमी बहुत ही ज़्यादा दुख में थी, बहुत ही ज़्यादा पेन में थी और वो अपने मरे हुए बच्चे को लेकर वो अपने नेबर्स के पास जा रही थी बार बार और वो उनसे एक ऐसा मेडिसिन देने के लिए कह रही थी जिसकी वजह से उसका बच्चा ठीक हो जाए। तो लोग ये देखकर उसे पागल बोलने लगते हैं, वो कहते हैं कि ये पागल हो गई है, इसका बच्चा मर गया है इसलिए। तो एट लास्ट किसा गौतमी को एक ऐसा आदमी मिलता है जो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता, कोई दवा तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ मैं एक ऐसे
फिजिशियन को जानता हूँ जो कि ऐसा कर सकते हैं। तो ये सुनकर जो किसा गौतमी है वो उनसे प्रे करने लगती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे बताइए कि वो कौन है। तो इस पर जो आदमी है वो रिप्लाई करता है कि तुम सक्या मुनि बुद्धा के पास जाओ। तो अब किसा गौतमी बुद्धा के पास जाती है और वो उनसे रोते हुए कहती है कि ओ लॉर्ड, ओ मास्टर, प्लीज़ मुझे एक ऐसा मेडिसिन दे दीजिए जिससे मेरा बेटा जो है वो ठीक हो जाए। तो ये सुनकर जो गौतम बुद्धा है वो उससे कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूंगा, लेकिन तुम मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड ला कर दो। तो ये सुनकर जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसे एक सिंपल सा टास्क करना है। तो फिर जो बुद्धा है वो अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, लेकिन वो मस्टर्ड सीड तुम ऐसे घर से लाना जहाँ पर जिस घर में कोई भी बच्चा, कोई भी हस्बैंड, कोई भी माता पिता या फिर कोई भी फ्रेंड ना मरा हो, यानी जिस घर ने अपने किसी भी रिलेटिव या किसी भी फैमिली मेम्बर को खोया ना हो। तो अब किसा गौतमी घर घर जाकर लोगों से मस्टर्ड सीड मांगने लगी, तो लोग उसे मस्टर्ड सीड लाकर देने भी लगे। लेकिन जब वो उनसे पूछती कि क्या आपके घर में कोई बेटा, बेटी, मदर, फादर, कोई भी फैमिली का मेंबर मरा है, तो ये सुनकर जो लोग हैं वो उससे कहते कि ओ हमारे घर में तो रहने वाले यानी जिंदा लोग कम है और मरने वालों की संख्या ज़्यादा है, तुम हमें हमारे उन दुख के दिनों को फिर से याद मत दिलाओ। एंड एट लास्ट किसा गौतमी को एक भी घर ऐसा नहीं मिलता जहाँ पर किसी ने अपनों को ना खोया हो। अब किसा गौतमी बहुत ही ज़्यादा परेशान और होपलेस हो जाती है और वो एक रोड के किनारे बैठ जाती है और सिटी के लाइट्स को देखने लगती है जो कि फ्लिकर कर रहे थे, यानी बंद बुद कर रहे थे और फाइनली वो बुझ जाते हैं यानी बंद हो जाते हैं और चारों तरफ एकदम डार्कनेस फैल जाता है, अंधेरा हो जाता है। एंड देन किसा गौतमी को रियलाइज होता है कि एक आदमी का लाइफ भी इन लाइट्स की तरह ही है, जो कि कुछ टाइम तक फ्लिकर अप होता है यानी कुछ टाइम तक जलता है और उसके बाद बुझ जाता है, एक्सटिंग्विश हो जाता है। एंड फिर वो अपने आप में ही सोचती है कि मैं अपने दुख में कितना सेल्फिश हो गई थी, और वो सोचती है कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो तो सबके लिए कॉमन है और सबको एक ना एक दिन मरना ही है। और इस सौरों से भरे दुनिया में एक रास्ता ऐसा भी है जो हमें इमॉर्टैलिटी की तरफ लेकर जाता है, यानी जब हम लोग अपने सारे सेल्फिशनेस को त्याग देते हैं और हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, तब हम इमॉर्टल हो जाते हैं, यानी हम मरकर भी अमर हो जाते हैं। तो अब जो गौतम बुद्धा है वो कहते हैं कि इस मॉर्टल वाले दुनिया में, यानी एक ऐसे दुनिया में जहाँ पर सबको मरना ही है, और वो कहते हैं कि इस मॉर्टल वाले दुनिया में लोगों को ट्रबल्स फेस करना पड़ता है, उन्हें ग्रीफ फेस करना पड़ता है, उन्हें पेन होता है। तो अब वो कहते हैं कि उन लोगों को ट्रबल फेस करना पड़ता है जो कि इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करते कि सबको एक ना एक दिन मरना ही है। तो लोगों को चाहिए कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर ले और वो पीसफुली रहे। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पर जिसने भी जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही है और कोई भी रास्ता नहीं है जिसने जन्म लिया है उसको बचाया जा सके। ओल्ड एज होने के बाद यानी कि बुढ़ा होने के बाद मौत होना तो निश्चित है और ये हमारे नेचर का एक पार्ट है, यानी हर एक लिविंग बीइंग को एक ना एक दिन मरना है और ये नेचर का पार्ट है। फिर वो एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि जैसे एक पका हुआ फल होता है यानी एक राइपन फ्रूट होता है, उसे गिरने का डर होता है, गिरने का खतरा होता है, ठीक वैसे ही इस मॉर्टल वर्ल्ड में जिसने भी जन्म लिया है उसे मरने का तो है, यानी उसे मरने का डेंजर तो है, यानी उसे मरने का खतरा तो है। जैसे कि एक मिट्टी का वेसल जो होता है, एक मिट्टी का बर्तन जो होता है जिसे एक पॉटर बनाता है और उस मिट्टी के बर्तन के टूट जाने का खतरा होता है, ठीक वैसे ही हमारे लाइफ के साथ भी होता है।
इस मॉर्टल वर्ल्ड में। चाहे हम यंग हो या एडल्ट हो, चाहे हम फूल हो या वाइस हो, हम सभी को एक ना एक दिन मरना ही है। सबको एक ना एक दिन मरना ही है। अब जो लोग मर जाते हैं उन्हें ही अपने लाइफ से छुटकारा मिल जाता है, अपने जीवन से छुटकारा मिल जाता है। कोई भी किसी को भी मरने से नहीं बचा सकता। ना ही एक फादर अपने बेटे को मरने से बचा सकता है और ना ही कोई एक आदमी अपने किसी रिलेटिव को मरने से बचा सकता है। अब कोई आदमी किसी अपनों को मरते हुए देख सकता है, उसके मर जाने पर रो सकता है, लेकिन उसे मरने से बचा नहीं सकता। जैसे कि किसी ऑक्स को, किसी बैल को स्लाउटर हाउस में लेकर जाया जाता है उसे मारने के लिए, ठीक वैसे ही जो डेथ है वो हमारे साथ करती है। यानी एक एक करके सभी लोगों को मरना ही है, यानी एक एक करके सभी लोगों को इस दुनिया से जाना ही है। एंड मरने के बाद हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है, यानी हमारे सारे रिलेशंस सब कुछ खत्म हो जाता है। तो इस मॉर्टल वर्ल्ड में, यानी एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर सबको एक ना एक दिन मरना ही है, यहाँ पर जो वाइस लोग होते हैं, जो चालाक लोग होते हैं, जिन्हें इस ट्रुथ के बारे में, सच्चाई के बारे में पता होती है, वो किसी के चले जाने पर रोते नहीं हैं, दुख नहीं मनाते हैं। वही लोग असल में वाइस होते हैं, चालाक होते हैं, जो कि किसी के चले जाने पर रोते नहीं हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये नेचर का एक नियम है और सबको इस नियम को फॉलो करना ही है, यानी सबको एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है। तो अब जो गौतम बुद्धा है वो कहते हैं कि एक ऐसी चीज़ों को लेकर रोने से कोई फायदा नहीं जिसको होना ही है। यानी अगर कोई चला गया है, कोई मर गया है, तो वो हमारे रोने से या हमारे दुख मनाने से वो वापस तो नहीं आएगा, लेकिन इससे जो हम रो रहे हैं, जो हम दुख मना रहे हैं, तो इससे हमारे बॉडी को ही सफ़र करना पड़ेगा, हमें ही पेन होगा और जो रो रहा है वो खुद को ही बीमार कर लेगा। तो ऐसे चीज़ों को लेकर रोने से, जिसको होना ही है, कोई फ़ायदा नहीं है और ऐसे रो कर या दुख मनाकर हमें कभी भी पीस ऑफ माइंड नहीं मिलेगा, कभी भी हमें शांत मन नहीं मिलेगा। अब जिसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, जिसको शांत मन चाहिए, उसको अपने आप को इन सभी सॉरो, कंप्लेन, ग्रीफ, इन सभी से दूर करना होगा। अब जो भी इन सभी चीज़ों को लेकर दुख नहीं मनाएगा उसे ऑटोमेटिकली पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा, और जो दुख नहीं मनाएगा उसे कभी दुख नहीं होगा। तो जो सभी लोग इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे, यानी अपने आप को सॉरो, ग्रीफ और कंप्लेन, इन सभी चीज़ों से दूर कर लेंगे, उन्हें पीस ऑफ माइंड मिल जाएगा एंड उन्हीं लोगों को ब्लेसिंग्स मिलेगी। सो दैट्स इट, ये था हमारा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि आप में से बहुत कम ही लोग हो जो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलना, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है, लेकिन इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए।